बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूँ महम ज़रा। नाजरीन, आज सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा केस की चौथी समाअत थी और आज एक बार फिर सब लोग बहुत पुरुम्मीद थे और आज एक बार फिर हमें मायूसी का सामना करना पड़ा। वालिदैन इस बार ज़्यादा पुरुम्मीद थे क्योंकि लास्ट टाइम जो कोर्ट की तरफ से फ़ैसला सुनाया गया था, काफ़ी स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स दिए गए थे। आईजी सिंध को भी इस केस से मुअत्तल कर दिया गया था। उसके बाद हम सबकी उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई थी कि शायद अब अगली समाअत में बच्ची को बाज़ेयाब करके पुलिस ले आएगी, लेकिन आज एक बार फिर वही हुआ और बच्ची नहीं आ पाई। अब कोर्ट की तरफ से क्या फ़ैसला दिया गया है और अब आगे कौन इस केस को देगा, क्योंकि अगर आप लोगों को ये बात पता हो तो कुछ एजेंसीज़ को भी इस केस में इन्वॉल्व किया गया था, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से भी कोई रिजल्ट दिखने में नहीं आए। बच्ची कहाँ है, किस हाल में है, किसी को कुछ नहीं पता। दुआ के वालिद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आज कोर्ट की तरफ से क्या मज़ीद अपडेट्स हैं। भाई बताइएगा कि क्या इस बार कोर्ट की तरफ से जो है ना अपडेट्स दी गई, क्योंकि पिछली 3 पेशियों में भी बच्ची को बाज़ेयाब करके नहीं लाया गया। हालांकि लास्ट टाइम बहुत स्ट्रिक्टली ये फ़ैसला सुनाया गया था कि आईजी सिंध को भी मुअत्तल कर दिया था, एजेंसीज़ को भी इन्वॉल्व किया था, लेकिन अब इस बार भी कोई रिज़ल्ट देखने में नहीं आए। जी बज़ाहिर बिल्कुल ऐसे ही है। पुलिस ने एक काफ़ी मोटी रिपोर्ट जज साहब को पेश की थी और जज साहब ने वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद पुलिस को बोला कि ये तो मुझे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस लग रहा है। उसमें काफ़ी सारी जो पुलिस की कारकर्दगी थी वो पुलिस ने रिपोर्ट वो जज साहब को दी थी। उसके बाद जज साहब ने इसको एक इंतहाई सेंसिटिव मामला समझते हुए एफआईए को इसके अंदर इन्वॉल्व किया कि बच्ची को किसी भी तरीके से मुल्क से बाहर स्मगल या जाने से रोका जाए। और फिर उन्होंने जज साहब ने जो है वो मुझसे भी पूछा कि आप अगर आपकी कोई इनपुट है तो आप बताइए। मेरे पास जो इनपुट थी मैंने वो बताई कि बच्ची यानी मुझे डर है कि इसी तरह बच्ची को जाली डॉक्यूमेंट्स बना के बाहर ना भिजवा दिया जाए। तो जज साहब ने फिर वो नादरा और पासपोर्ट्स वगैरह जो हैं वो ब्लॉक करवा दिए हैं। सेकेंडली जो है नेक्स्ट फ्राइडे की डेट दी गई है और जो नए आईजी जो आज शाम को मेरा ख्याल है ग़ुलाम नबी मेमन साहिब जो हैं वो ये चार्ज संभालेंगे, तो उन्हें ये टास्क दिया गया है कि नेक्स्ट फ्राइडे तक बच्ची को लाजमी बाज़ेयाब करें। लेट्स सी, मुझे उम्मीद है कि इसमें पुलिस की कारकर्दगी थोड़ी बेटर होगी। अच्छा मेहदी भाई, कुछ एजेंसीज़ को भी इन्वॉल्व किया गया था, स्पेशली आईएसआई को इन्वॉल्व किया गया था, लेकिन उनकी तरफ से कुछ काम हुआ है, कुछ जो है ना अपडेट आई है, उनकी तरफ से कोई चीज़ सामने नहीं आई अभी तक। देखिए ये तो अब पुलिस ही ज़्यादा बेटर बता सकती है, क्योंकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर मेरा ख्याल है ये मेंशन किया होगा अगर उन्होंने एजेंसीज़ की हेल्प ली है। अब ये चूँकि एक सेंसिटिव इशू हो चुका है तो ये पुलिस की रिपोर्ट ज़ाहिर सी बात है कॉन्फिडेंशियल होती है, तो ये पुलिस और जज साहब भी ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं कि सिचुएशन क्या हो रही है। मुझे बज़ाहिर इस चीज़ का नहीं पता कि एजेंसीज़ का क्या किरदार है इसके अंदर। तो अभी जो केस जो है वो किसी नए आईजी सिंध को दिया गया है, कौन इस केस को देख रहा है? क्योंकि लास्ट टाइम जो थे उनको तो मुअत्तल कर दिया था, अभी इस केस की कौन जो है ना वो इसको लीड कर रहा है? मेरा ख्याल है एआईजी जो हैं ग़ुलाम नबी मेमन साहिब जो हैं वो इसे लीड कर रहे हैं और वही मेरा ख्याल से नए आईजी का चार्ज संभालेंगे। तो होपफुल हूँ कि वो कारकर्दगी को इम्प्रूव करेंगे और मेरी बेटी को बाज़ेयाब कराने में मदद करेंगे। पिछली समाअत से इस समाअत तक दुआ ज़हरा को तो बाज़ेयाब नहीं किया गया, लेकिन कोई अपडेट्स या कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस ने हासिल करी है या बिल्कुल वैसे ही है जैसे लास्ट समाअत पर थी? पुलिस ने अपनी एक काफ़ी मोटी रिपोर्ट जो है वो जज साहब को दी थी। ज़ाहिर सी बात है वो रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल होती है और पुलिस और जज साहब के दरमियान ही होती है। वो रिपोर्ट ही पढ़ने के बाद जज साहब ने ये कहा कि ये मुझे केस जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड लग रहा है। अब उस रिपोर्ट के अंदर क्या है ज़ाहिर है वो मैंने तो नहीं पढ़ी, ना मुझे वो मिल सकती है। एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ है वो ऑब्वियसली इदारों के दरमियान ही रहती है, तो जो यही लोग ज़्यादा बेटर बता सकते हैं उसके ऊपर।
अब नेक्स्ट फ्राइडे के टाइम दिया है पेश की समाअत को केस की। अच्छा, क्या लगता है कि उसमें जो है वो कुछ रिज़ल्ट आएगा? क्या इस वक्त पता है कि बच्ची है कौन से सूबे में, किस जगह पर? देखिए ये अगर ये इन्हें पता अभी फ़िल वक्त, मेरा ख्याल है सारे सूबों में तलाश जारी है, पंजाब में भी हो रही है, पंजाब पुलिस खुद भी कर रही है, और लाहौर हाई कोर्ट जो है उन्होंने भी अब तो बच्ची को कोर्ट में पेश होने का वो दिया हुआ है कि बच्ची को ढूंढ कर लाया जाए कि बच्ची है किस जगह पे, किस हालत में है। सेकेंडली केपीके के आईजी जो हैं वो भी बच्ची को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बाजियाब करें, और वो भी जो है वो बच्ची की बाजियाबी के लिए काफ़ी जगह केपीके में भी छापे मारे गए हैं, आज़ाद कश्मीर में सर्च हो रही है। बच्ची की तलाश बज़ाहिर एक बहुत बड़े लेवल पे चल रही है, लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि अभी तक उसके वेयर अबाउट्स नहीं मिले। अभी बीच में ये हुआ था कि पुलिस की कारकर्दगी से आप खुश नहीं थे, मुतमईन नहीं थे। अब पुलिस के काम में कोई फ़र्क आया है कि अब आपको लग रहा है कि पुलिस अपना काम जो है वो ठीक तरीके से कर रही है? देखिए, मैं पिछले वीक तक तो मैंने यही कहा था कि मैं अभी भी, चूँकि मुझे तो पुलिस की जो रिपोर्ट है वो मैंने तो नहीं पढ़ी, तो मैं तो यही कहूँगा, मैंने जैसे को भी यही कहा कि बहुत टाइम हो गया, जैसे 1.5 महीना हो गया, तो डेफ़िनेटली जब तक बच्ची रिकवर नहीं हो जाती मैं पुलिस की कारकर्दगी से किस तरह इत्मीनान का इज़हार कर सकूँगा। लेकिन मैं होप करता हूँ कि जो नए आईजी साहब चार्ज संभालेंगे, गुलाम नबी मेमन साहब माशाल्लाह कॉम्पिटेंट आदमी हैं, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा, मुझे सुनने में ये भी आया था कि एफआईए को भी इन्वॉल्व कर दिया गया है। जी बिल्कुल, एफआईए को इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि जज साहब ने इस मौके को इसकी संजीदगी को बिल्कुल जो है वो गहराई से समझ लिया है। जो हम पहले दिन से जो इशारे दे रहे थे वो जज साहब ने आज तो ख़ुद भी बोला कि ये मुझे तो बज़ाहिर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही केस लग रहा है। तो जज साहब ने ख़ुद ही एफआईए को इसके अंदर इन्वॉल्व किया कि बच्ची को किसी भी तरह से बाहर, मुल्क से बाहर स्मगल या जाने से रोका जाए। ज़ाहिर है एफआईए उसके अंदर काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। सेकेंडली मेरा ख्याल है नादरा से रिलेटेड कोई आर्डर किया था, अब वो तो मेरे लायर ही बता सकते हैं कि वो आर्डर किस नवीयत का था। उम्मीद है कि बच्ची जो है वो रिकवर हो जाएगी। अच्छा, कुछ इस तरह की बातें भी जो है ना वो सुनने में आई है कि अब ज़हीर और दुआ के ऊपर इनाम रख दिया गया है कि अगर कोई उनके बारे में कुछ बताएगा या उनको जो है ना जहाँ पर वो रिहाइश पजीर हैं उस जगह के बारे में बताएगा तो उन्हें इनाम मिलेगा। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो मेरा ख्याल है कि पुलिस ही बता सकती है, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैंने दो समात पहले भी पुलिस ने ये कोर्ट के अंदर बोला था कि हम इसके ऊपर कोई इस तरह का वो करने की कोशिश रख रहे हैं, लेकिन रखा गया है अभी तक या नहीं रखा गया मुझे इसका आइडिया नहीं है। ये पुलिस इसका जवाब ज़्यादा बेटर दे सकती है। कोई अपील करना चाहेंगे किसी भी किस्म की उन लोगों से जिनके पास इस वक्त दुआ है, आवाम से? देखिए, मैं जो ज़हीर है मैं उसे एक बड़ी हम्बल सी एक बात कहना चाहूँगा कि वो जो है वो शायद वो ये समझ रहा है कि मेरी ज़ात से उसकी जान को कोई ख़तरा है या दुआ ज़ारा को कोई मेरी ज़ात से ख़तरा है। मेरी तरफ से कोई ख़तरा नहीं है, मैं पहले बड़ी क्लियर एक बात मैं कर दूं, और ना ही पुलिस की तरफ से कोई इनकी जान को ख़तरा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये जिस तरह छुपते फिर रहे हैं या इन्हें छुपाया जा रहा है, इन्हें चाहिए कि पुलिस के आगे सरेंडर करें। पुलिस इनको प्रोटेक्शन देगी और कोर्ट्स में पेश करेगी। कोर्ट के अंदर किसी की जान को कोई ख़तरा नहीं होता, तो कितनी देर आप छुप लेंगे? एट दी एंड एक वक्त आएगा कि आप पकड़े ही जाएंगे। तो उससे बेटर है कि फजूल आप इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आप पुलिस के आगे सरेंडर करें। पुलिस आपको प्रोटेक्शन फ्राहम करेगी और प्रोटेक्ट करके आपको लेकर आएगी। मैं तो यही कहूँगा जी। जी नाज़रीन, बिल्कुल मेहदी भाई ने बिल्कुल ठीक बात फरमाई है और मैं इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि अगर बेहतरी इसी में ही है कि इस मामले को जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर एक तरह से परेशानी आई हुई है तो वहाँ पर वो लोग भी सुकून में नहीं है और अब बात एक बच्ची की जान की है। तो इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए और बच्ची को अपने वालिदैन के पास भेज दिया जाए।
आप लोग भी दुआ करें बच्ची के लिए। अब देखते हैं कि अगली समात में क्या होगा, क्या दुआ ज़हरा आ पाएगी या नहीं। इसी के साथ अपनी होस्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।